Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 7 ह्यूमन मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मेमोरी मेकिंग एंड फॉरगेटिंग के बारे में। अभी तक के लेक्चर्स में हमने ये जाना कि हमारी याददाश्त कैसे होती है, वो हमारे दिमाग में स्थापित कैसे होती है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि हम चीजों को भूलते क्यों हैं, उनके पीछे क्या कारण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मेमोरी कैसे बनती है हमारे दिमाग में, जिसमें से पहला होता है आई विटनेस मेमोरी। आई विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद। जैसे कि आपने कोर्ट में देखा होगा कि चश्मदीद गवाह के बिना पर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसी प्रकार से आई विटनेस मेमोरी होती है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था लॉफ्टस नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 1970s में। इन्होंने बोला था कि आई विटनेस मेमोरी जो होती है उसमें कई बुराइयां होती हैं, उसमें उसके कई डिसएडवांटेजेस होते हैं। अक्सर कर ये मेमोरी कोर्ट में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था। आई विटनेस मेमोरी में होता है कि इंसान जो चीज देखता है उसके हिसाब से या उस जो चीज उसको बताई जाती है उसके हिसाब से वो अपनी याददाश्त को बदल लेता है। इसको दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ लोगों को एक फिल्म की क्लिपिंग्स दिखाई गई थी जिसमें एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि वो गाड़ियां हाउ फास्ट वर द कार्स गोइंग व्हेन दे स्मैश्ड इनटू ईच अदर। यानी कि ये पूछा गया था कि वो गाड़ियां कितनी तेज चल रही थी जब वो एक दूसरे से टकराई, यानी स्मैश। ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें हमने स्मैश्ड शब्द का प्रयोग किया था। अब दूसरे क्वेश्चन में स्मैश्ड शब्द को बदलकर कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया। कॉन्टैक्ट यानी मिली। तो पहला क्वेश्चन जो था उसमें पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि गाड़ी की स्पीड थी 40.8 मीटर पर आवर और दूसरे क्वेश्चन में लोगों ने बोला कि गाड़ी की स्पीड थी 31.8 मीटर पर आवर। अब आप इसमें ये देख सकते हो कि जब हमने स्मैश्ड शब्द का इस्तेमाल किया तो लोगों ने स्पीड ज्यादा बताई और जब हमने कॉन्टैक्टेड शब्द का इस्तेमाल किया तो स्पीड कम बताई। इससे हमें ये पता चला कि एनकोडिंग ऑफ द इवेंट वाज ओवररिटन बाय मिसलीडिंग क्वेश्चंस। यानी कि जब हम सवालों को घुमा फिरा कर पूछते हैं तो उसके जवाब इसी हिसाब से बदल जाते हैं। हमारे एक शब्द का प्रभाव पड़ा कि गाड़ियों की स्पीड बदल दी गई। इसीलिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जब भी कोई लॉयर, कोई वकील किसी भी चश्मदीद गवाह से कोई सवाल पूछता है, तो उसमें वो अपने क्वेश्चंस बदलता है, उसके शब्द बदलता है, जिस तरह से वो सवाल पूछता है उसका तरीका बदलता है। तो इन बदलाव के हिसाब से जो गवाह होते हैं वो अपने जवाब भी बदलते हैं, जिसकी वजह से आई विटनेस मेमोरी जो होती है ये पूरी तरह से सही नहीं होती है। दूसरा होता है फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी ऐसी याददाश्त होती है जो ना होते हुए भी हमारे दिमाग में पैदा की जा सकती है इमेजिनेशन के तौर पर। इस स्टडी को किया था गैरी मैनिंग और लॉफ्टस, तीन साइकोलॉजिस्ट ने 1996 में। उन्होंने पहले पार्टिसिपेंट्स को यानी कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को एक लिस्ट दी थी जिसमें कुछ इवेंट्स हुए थे उनकी जिंदगी में, कुछ चीजें हुई थी। एक्सपेरिमेंट के पहले फेज में उन लोगों को ये रेट करना था कि वो इवेंट उनकी जिंदगी में हुए हैं या नहीं हुए। 2 हफ्ते बाद उन पार्टिसिपेंट्स को फिर से लैब में बुलाया गया और उनसे बोला गया कि आप उन चीजों को इमेजिन करो जो आपके साथ एक्चुअल में हुई हैं। और उनको वही चीजें इमेजिन करवाई गई थी जिन चीजों को उन्होंने पहले टिक किया था कि ये चीजें उनकी जिंदगी में नहीं हुई है। फिर एक्सपेरिमेंट के थर्ड फेज में एक्सपेरिमेंटर्स ने ऐसा माना कि वो लिस्ट खो गई है, रेटिंग्स खो गई हैं जिस पे आपने टिक मार्क किया था, आप फिर से टिक कर दीजिए। दोबारा ये देखा गया कि पहले वाली लिस्ट में पार्टिसिपेंट्स ने जिन चीजों को बोला था कि वो उनकी जिंदगी में नहीं हुई है, इस बार उन्होंने बोला कि ये चीजें उनकी जिंदगी में हुई हैं वास्तव में। अब इसमें इससे हमें ये पता चलता है कि एक्सपेरिमेंटर्स ने उन लोगों को विजुअलाइज कराया कि ये चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं। विजुअलाइजेशन या उन चीजों को इमेजिन करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को ऐसा वाकई प्रतीत होने लगा कि वो चीजें उनके साथ हुई हैं। यानी उसके उनके दिमाग में फॉल्स मेमोरी का मेमोरी बनने लगी। नेक्स्ट बात करेंगे फॉरगेटिंग के बारे में। फॉरगेटिंग यानी भूलना।
इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हरमन एबिंगहॉस नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताया था, जिन्होंने कुछ नॉनसेंस वर्ड्स को याद किया था और ये देखा था कि वो कितने समय तक उनको याद रहते हैं। उन्होंने बोला था कि जिस स्तर से हम चीजों को भूलते हैं वो सबसे ज्यादा 9 घंटों में होती है और सबसे ज्यादा पहले के 1 घंटे में हम चीजों को भूल जाते हैं। 9 घंटों के बाद जो भी चीजें हमें याद रहती हैं वो ज्यादातर हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं या वो बहुत धीरे धीरे हमारी याददाश्त से गायब होती हैं। इस डायग्राम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जहां पर ये देखिए, यहाँ पर इस स्टेज में आपने तुरंत जब चीजें याद की यानी इमीडिएटली, तो आपको 100% याद है। पहले 20 मिनट में आप 58% ही याद कर पाए हो, मतलब 58% ही आपको याद है। फिर 1 घंटे के बाद 44% आपको याद है और 9 घंटे के बाद आपको केवल 36% याद है। अब ये जो कर्व है ये ऐसे ऐसे यहाँ तक ये बहुत तेज से नीचे गया है। इससे हमें पता चलता है कि पहले 9 घंटों में हमारी जो भूलने की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये स्पीड घटती रहती है और हम चीजों को याद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम चीजों को क्यों भूलते हैं, हमारे भूलने का क्या कारण होता है। पहला है रीजन फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके। ट्रेस डीके थ्योरी को डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं। ये सबसे पहली थ्योरी थी फॉरगेटिंग की। इसमें बताया था कि हमारी जो याददाश्त होती है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे दिमाग में फिजिकली स्थापित होती है और वो अपने हिस्से बनाती है। जब इन हिस्सों को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये फेड हो जाती है और खत्म हो जाती है। इस थ्योरी को कुछ हिस्सों में गलत भी प्रूव किया गया है। इसमें बोला गया है कि अगर सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग इसलिए होती है क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग तब होनी चाहिए जब हम सोते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जब हम चीजों को याद करके सो जाते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहती है। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। ये बोलते हैं कि जब हम किसी नई चीज को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थापित करते हैं या याद करते हैं, तो वो हमें पुरानी यादों को याद करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लर्निंग जो होती है और जो मेमोराइजिंग होती है उनके बीच में एसोसिएशन फॉर्म होता है, यानी कि जो पहले से स्थापित मेमोरी है और जो नई मेमोरी हम अपने दिमाग में बस बसाते हैं उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और एसोसिएशन फॉर्म होते हैं। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। पहला होता है प्रोएक्टिव, जिसको को हम फॉरवर्ड मूविंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने जो चीजें पहले सीखी है वो आपको नई चीज सीखने में मदद नहीं कर रही है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको नई चीज सीखने में दिक्कत महसूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले से इंग्लिश पढ़े हो, आप इंग्लिश को जानते हो, लेकिन बाद में आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो और आप इंग्लिश को जानने की वजह से फ्रेंच नहीं सीख पा रहे हो, तो ये होगा प्रोएक्टिव लर्निंग। दूसरा होता है रेट्रोएक्टिव यानी बैकवर्ड मूविंग। इसका मतलब होता है कि आप किसी नई चीज को सीख रहे हो और आपको पुरानी चीज याद करने में दिक्कत हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश पता है और आपने नई नई फ्रेंच सीख ली है। अब उस फ्रेंच सीखने का प्रभाव ये पड़ा है कि आप इंग्लिश को अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हो, तो ये हो गई रेट्रोएक्टिव। लास्ट होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर। ये टुल्विंग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने बोला था कि चीजों को याद करने के समय अगर आपको याद करने के क्यूज नहीं है या आपको पता नहीं है कि वो क्यूज क्या है जिसके बिना पर आपको चीजें याद होती है, तो आपको मेमोरी नहीं याद होगी, आप फॉरगेट कर जाओगे, चीजों को भूल जाओगे। नेक्स्ट है रिप्रेस्ड मेमोरी। रिप्रेस्ड मेमोरी वो होती है जो याददाश्त हम भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे जिंदगी में ऐसे हादसे लाती है कि हम उनको भूलने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जिन्होंने बोला था कि जब हम किसी खतरनाक चीज को या किसी सदमे से गुजरते हैं तो उस सदमे की याददाश्त हमें याद नहीं रहती है, हम उसको अपने अनकॉन्शियस में डाल लेते हैं, यानी कि हम उसके बारे में जानकार नहीं रहते हैं।
कुछ लोगों का जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या हादसा होता है वो साइकोलॉजिकल एमनीशिया में बदल सकता है, यानी कि ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग एकदम से भूल जाते हैं, अपनी सच्चाई को मना कर देते हैं कि ये हमारी सच्चाई नहीं है और उससे भागने लगते हैं। रिप्रेस्ड मेमोरी का एक और रिजल्ट होता है जिसका नाम है फ्यूज स्टेट। ये एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें लोग नई आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो नया नाम ले लेते हैं, नया एड्रेस ले लेते हैं। कभी-कभी उनके दो अस्तित्व या दो व्यक्तित्व भी बन जाते हैं जो जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कभी-कभी हम जब बहुत ज़्यादा घबराते हैं या हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तब भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, सब कुछ प्रिपेयर किया है, लेकिन वो एग्ज़ाम में जाने के बाद उसे घबराहट होती है, स्ट्रेस होता है और वो सब चीज़ भूल जाता है। तो ये केस होता है जब हम घबराहट के अंदर चीज़ों को भूल जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।